जैन सेठी श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खातौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद कोठारी, श्रीमती चंदा कोठारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू श्रीमती नीलू कोठारी, भाद्रवधू भतीजा एवं वधू, भांजा एवं वधू, नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दामाद, पुत्री एवं दामाद, पुत्री एवं दामाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दामाद, बहन। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन, योजना बिहार, दिल्ली 110092। फर्म क्लासिक इंटरनेशनल, SR पेपर पैलेस। शंका समाधान। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान प्रवर्तक, गुणायतन प्रणेता, भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, इस कार्यक्रम को देख रहे सभी देश विदेश के साथियों का और पद यात्रा में सम्मिलित और यहाँ दूर गांवों से आए हुए यहाँ सम्मिलित लोगों का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिना किसी भूमिका के मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में आइए हम सब नमस्तु करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। सभी मेरे साथ बोलिए, हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अब मैं आपकी आज्ञा से शंका समाधान का ऑफलाइन सत्र यहाँ प्रत्यक्ष लोगों को बुलाना चाहूंगा। धनपाल जैन आगरा और इनके साथ जितने भी लोग हैं सब तैयार रहेंगे और इनके बाद तैयार रहें पवन पूनम अजमेरा गया। मंच पर विराजमान दोनों गुरुदेवों को त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये शरीर 5 तरीके से बना हुआ है। पहला है तन में शरीर, दूसरा है प्राण में शरीर, तीसरा है मन में शरीर, चौथा है ज्ञान में शरीर और पांचवा है आनंद में शरीर। हम इन पांचों को कैसे कंट्रोल करें कि जीवन चक्र अच्छी तरीके से चलता रहे? मेरी शंका का समाधान करें। तन्मय शरीर, अन्नमय शरीर, ज्ञानमय शरीर, अन्नमय शरीर, मनोमय शरीर और आनंदमय शरीर। हाँ जी, हाँ। ये जो आपने 5 प्रकार के शरीर की व्याख्या की है, अलग अलग विवेचना है। जैन दर्शन में इस तरह की विवेचना नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शरीर का आनंद न लो, मन को संभाल लो, सब अपने आप संभल जाएगा। जिसका मन हाथ में है उसके हाथ में सारा जगत है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश अपने मन को संभालने की होनी चाहिए। जिसने मन को जीत लिया उसने सबको जीत लिया, ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। पवन पूनम अजमेरा गया और इसके बाद तैयार रहेंगे मनोज जैन कटनी। मेरा गया वालों की तरफ से और मनावर वाले नरेश मामा और पूरे मनावर वासियों तो मेरा नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, हम लोग घर में बोलते हैं सबको भाई शुद्धता से रहो, चौके को में शुद्ध रखो, सब करो, फिर बफे डिनर में जाके कोई शुद्धता का किसी का कोई ख्याल नहीं करता, इसका क्या कारण है? अब क्या करें, लोगों की बुद्धि अशुद्ध हो गई है। आजकल का चाल चलन ऐसा हो गया, खान पान में बदलाव ऐसा आ गया,
लोगों की सोच बदल गई है और ऐसी बदली हुई सोच में बड़ी विकृतियाँ हैं। ये तो हमें सोचना चाहिए। अब वो सिस्टम ही बदल गया, पंगत तो अब दिखती ही नहीं। और जिस तरह की प्रणाली आ गई है, अब इस विषय में हम क्या कहें। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं हो सकता। बेहतर हो कि हम इससे दूर रहें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री मनोज जैन कटनी और इनके बाद तैयार रहेंगे शरद सरावगी जी, मुकेश जी मोदी, जो पदविहार यात्रा के व्यवस्थापक हैं। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिद्वय, वर्तमान काल में कोविड के दरमियान बच्चों को घर पे रह करके उनकी मानसिक स्थिति कुछ असंतुलित हो गई है, वह चिड़चिड़ेपन के हो गए हैं और उनमें विकृति पैदा हो रही है। ऐसे बच्चों को भावना योग के माध्यम से क्या गाइडलाइन दी जा सकती है? देखिए, कोविड से बहुत लोग प्रभावित हुए, बच्चे नहीं बड़े भी हुए। जिनके मन में नकारात्मकता हावी हुई है वे सब के सब कोविड से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए। ऐसे समय में अगर भावना योग लोग नियमित करें तो जो मानसिक रूप से प्रभावित हुए वे भी, और जो शारीरिक रूप से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को जूझ रहे हैं वे सब भी बहुत अच्छा लाभ पा सकते हैं। पहले तो वो नियमित भावना योग करें और भावना योग में कुछ अतिरिक्त बातें दोहराए, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं क्षमतावान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं समर्थ हूँ। इस तरह की बातों को यदि बार बार दोहराए तो मन में जो हताशा है और अन्य प्रकार की नकारात्मकता है वो कम होगी और ये बहुत उपयोगी है। इसे दोहराना चाहिए। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, पूर्णो हम। लोगों को भी भावना योग करते समय मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, मैं पूर्ण हूँ, मुझ में अपार ऊर्जा है, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं शक्तिवान हूँ। ये बातें अगर निरंतर दोहराते जाए तो मन की जो दुर्बलताएं हैं उन्हें नियंत्रित किया जा सकेगा और वो हमारे जीवन की बेहतरी में निमित्त बन सके। शरद सरावगी, मुकेश मोदी जी कटनी और इनके बाद तैयार रहेंगे अरिहंत जैन बिट्टू कटनी। गुरु जी को त्रिवार नमोस्तु। गुरु जी समस्त पदयात्रियों की तरफ से आपको नमोस्तु। गुरु जी, आपने पूर्व के प्रवचनों में बताया है कि प्रवचनों में 4 शब्दों का महत्व बताया है: पदार्थ, यथार्थ, पुरुषार्थ और स्वार्थ। तो गुरु जी, पदार्थ, यथार्थ और परमार्थ तो समझ में आता है, परंतु स्वार्थ समझ नहीं आता, क्योंकि जहाँ भी थोड़ा सा लाभ होता है वहाँ लोभ आ ही जाता है। तो इस लोभ रूपी स्वार्थ से कैसे बचे, कृपा मार्गदर्शन दी। जिस दिन स्वार्थ समझ में आ जाएगा उस दिन वहाँ से उठ के परमार्थ में आ जाओ। चल ही रहे परमार्थ में गुरु जी। हाँ, मुश्किल तो यही है कि स्वार्थ के संस्कार इस कदर हावी है कि मनुष्य उनसे बचने की कोशिश ही नहीं करता। जब तक मनुष्य जीवन के यथार्थ को नहीं समझता तब तक वो स्वार्थ से नहीं बच सकता। जीवन के यथार्थ का नित्य चिंतन करो। 4 बातें रोज अपने चिंतन का अंग बना लो। सबसे पहली बात, जिसने जन्म लिया है उसका मरना सुनिश्चित है। ये बात रोज दोहराओ। दूसरी बात, जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। ये बात बार बार दोहराओ। न हम कुछ लेकर आए हैं न हम कुछ लेकर जाएंगे। ये बात बार बार दोहराओ। और न कोई हमारा है न हम किसी के हैं। ये बात बार बार दोहराओ, तो फिर स्वार्थ कभी हावी नहीं होगा। स्वार्थ तभी हावी होता है जब हम यथार्थ को अनदेखा करते हैं। चलिए। श्री अरिहंत जैन बिट्टू कटनी और उनके साथ तैयार रहेंगी उनकी माँ श्रीमती मिनी जैन। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुस्सा मानव जीवन के पतन का कारण है।
और गुस्सा आने पर शांत रहकर उस जगह से दूर हो जाना। इससे हमें तत्कालिक गुस्से को तो शांत कर सकते हैं, लेकिन अपने मन को कैसे शांत करें? देखिए, तात्कालिक गुस्से को शांत कर लेना भी एक बड़ी उपलब्धि है। अगर गुस्सा आता है, उस घड़ी हमने मन को थोड़ा शांत कर लिया तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुस्से पर स्थायी रूप से नियंत्रण रखना चाहते हो तो उसका एक उपाय है, नित्य एक अभ्यास करो। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। भावना योग करके लोगों ने अपने जीवन में चमत्कार घटित किया। भोपाल में एक युवक था, मैं अभी जब भोपाल में था तो मेरे बाजू से गुजरा, उसकी मोटरसाइकिल पे लिखा था मुझे शांत रहना। मैंने पूछा, बोला महाराज, मैंने पूछा क्या है? उसकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज ये चमत्कार है। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले ये महाराज जी 52 गजा में आपके शिविर में गए थे भावना योग के, ये प्रचंड मूर्ति थे, ऐसा क्रोध कि महाराज कई बार तो घर की टीवियां फोड़ चुके। लेकिन भावना योग के शिविर में जाने के बाद ये निमित्त आए और आपके कहे अनुसार पूरा भावना योग तो करते ही हैं और मुझे शांत रहना है। आपने जैसा बोला, उन्होंने अपने रिंगटोन में मुझे शांत रहना है, अपने गाड़ी में, गाड़ी की बोनट पर मुझे शांत रहना, मोटरसाइकिल चलाते, घर में मुझे शांत रहना है। महाराज जी लगभग 6 महीना हुए हैं इनको शिविर अटेंड करके आए। अब इनको कोई कितनी भी कड़वी बात भी बोल दे तो अब इनको गुस्सा नहीं आता, गुस्सा ठंडा हो गया है। तो ये अभ्यास करना होगा आप लोगों के साथ। एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बातें बड़ी बड़ी करते हो, प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेते हो, दवाई खाते नहीं हो। अब डॉक्टर क्या करे? प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हो, देखो हमें बहुत बड़े डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला और ये मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक तो होगी, पर दवाई खाओगे तब ना, पर्चा पकड़ करके घूमोगे तो क्या होगा? समझ गए? चलिए। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती मिनी जैन और इनकी बात तैयार रहेंगे कुमार अवनीश जैन, कोल्हापुर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब मस्तक तिलकहीन हो, जिब्बा मंत्रहीन हो, शिक्षा धर्महीन हो और मन श्रद्धाहीन हो, जब सभी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, जीवन को नव जीवन कैसे प्रदान करें? कृपया मार्गदर्शन करें। जब मस्तिष्क तिलकहीन हो। हाँ, फिर से दोहराओ। मस्तिष्क तिलकहीन हो। 1 मिनट महाराज जी। हाँ। जब मस्तक तिलकहीन हो, जिब्बा मंत्रहीन हो, शिक्षा धर्महीन हो, मन श्रद्धाहीन हो, जब सभी स्थितियां ही विपरीत हो जाएं, तो जीवन को नव जीवन कैसे प्रदान करें? कृपया बताने की अनुकंपा करें। ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। अब क्या बोले, जब कुछ है ही नहीं तो बताऊं क्या? व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे लोग अपनी लौ लगाए, सदगुरु की शरण में जाए, और सदगुरु की शरण में यदि एक बार पहुंच जाए तो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकता है। अगर बदलता है तो पूरा जीवन आमूल-चूल बदल जाता है। हमारे सामने अंगुली माल का उदाहरण है, हमारे सामने अंजन चोर का उदाहरण है, जिसके जीवन में एक क्षण का सत्संग कितना बड़ा रूपांतरण घटित कर दिया। यदि वैसी दृष्टि प्रकट हो जाए तो जीवन का कायापलट हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। कुमार अवनीश जैन, कोल्हापुर और इनकी बात तैयार रहेंगे कुमार प्रत्युष जैन, कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न ये है कि आजकल के जो युवा हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम या जो सांस्कृतिक त्यौहार हैं भारत के, उन पे ध्यान कम, और जो वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, मदर्स डे, 31st इवनिंग जो सबसे ज़्यादा त्यौहार बड़ा माना जा रहा है आजकल, इसके अलावा रात को 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेशन, ये सब चीज़ें किस हद तक सही हैं या गलत हैं? अगर सही हैं तो किस लेवल तक सही हैं, और अगर गलत हैं तो इनका क्या, इसका हल कैसे निकाला जाए? महाराज जी देखिए, ये सब अंधानुकरण है और मीडिया की देन है। मीडिया में इन सब बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाने लगा है। महाराज श्री, किसी को अगर आप हेल्प करते हैं तन मन धन से, महाराज श्री, किसी को आप अगर हेल्प करते हैं तन मन धन से और उसी के द्वारा अगर आपको छल किया जाता है उसके द्वारा, तो बड़ा मन में ग्लानि होता है, लगता है कि किसी को क्यों हेल्प किए। घर वाले लोग भी बोलते हैं कि देखिए उसको आप हेल्प किए थे और देखिए ऐसा ऐसा हुआ। तो क्या करना चाहिए हम लोग को उस स्थिति में, कैसे क्या करें? मेरी राय में उसे और ज़्यादा हेल्प देना चाहिए। पूछो क्यों? अरे जब हेल्प किया उसके बाद मुझे घात किया,
हेल्प नहीं करते तो पता नहीं मुझे ख़त्म ही कर देता। चलो मेरा उसका अकाउंट सेटल हो गया। कभी उसने मेरी हेल्प की होगी, हमने उसके साथ गलत व्यवहार किया होगा, आज हिसाब चुकता हो गया। ऐसा सोच लें तो मन को संतोष क्यों नहीं मिलेगा? होता है। हालांकि यदि हमारी किसी ने जरूर समय पर मदद की है तो हमें चाहिए कि हम जीवन भर उसके प्रति कृतज्ञ बने रहें। अवसर पे किया गया छोटा सा उपकार भी बड़ा महान होता है। लेकिन फिर भी कोई एहसान फरामोशी निकल जाए तो हमें चाहिए कि हम उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और औरों को उपकार करने की प्रवृत्ति में और ज़्यादा रुचि बढ़ाएं, तभी हम अच्छा कुछ कर सकेंगे। नमोस्तु। श्री अरविंद पायल सेठी और इनकी बात तैयार रहेंगे श्री अमित संगीता सेठी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। भक्तांबर हीलिंग की प्रक्रिया में भक्तांबर के श्लोकों द्वारा ज़्यादा प्रभावपूर्ण फर्क पड़ता है या उनके बीजाक्षरों के जाप के द्वारा? न श्लोकों से न बीजाक्षरों से, श्रद्धा से प्रभाव पड़ता है। तो जो भी हीलिंग की प्रक्रियाएं हैं उसे उनकी विधि और व्यवस्था के अनुरूप करे और श्रद्धा करे तो उसका दूरगामी परिणाम अच्छा है। नमोस्तु महाराज जी। श्री अनिल संगीता सेठी और नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अपने व्यवहार में निस्वार्थ भाव से कैसे प्रेम रखें? सबसे व्यवहार में निस्वार्थ भाव से प्रेम कैसे रखें? बार बार ये पंक्तियां दोहराओ। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। वस्तु स्वरूप का जो विचार करता है वो प्रेम में जीता है पर स्वार्थ से बचता है। हम एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के से हिल मिल करके जिए, लेकिन अपने जीवन के अस्तित्व को समझे और ये मान करके चले कि ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो वहाँ प्रेम तो रहेगा, स्वार्थ बच जाएगा, तभी हम जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। नमोस्तु। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इस पद विहार यात्रा के संयोजक श्री रमेश जी जैन कटनी सतना। मुनिद्वय के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। परम पूज्य मुनिवर का सुबह की आहारचर्या, कल यहाँ से विहार करने के बाद आहारचर्या डॉक्टर राधा कृष्णन स्कूल ऑफ लर्निंग जो यहाँ से 10.8 किलोमीटर पर, वहाँ पर संपन्न होगी। अपराह्न में विहार करने के बाद शंका समाधान और रात्रि विश्राम आरोग्यम जो हजारीबाग में भी है, वहाँ पर मुनिश्री का रात्रि विश्राम होगा। गुरु चरणों से गुड़ायतन की ओर जो ये महापद यात्रा चल रही थी, अब लगभग अपने अंतिम पड़ाव की ओर, अपने लक्ष्य की ओर है। और उस लक्ष्य के पहले मुनिवर की असीम अनुकंपा से हम सभी का एक सुखद सुयोग भी प्राप्त होने जा रहा है। 27 तारीख को परम पूज्य मुनिवर का मंगल प्रवेश उस धरा पर होने जा रहा है जहां कभी मुनिवर की पूर्व अवस्था यानी बाल्यकाल की किलकारियां गूंजी थीं। उस मंगल धरा पर परम पूज्य मुनिवर का प्रवेश होगा। हम सभी उस अद्भुत दृश्य के भी साक्षी बनेंगे। निवेदन सिर्फ मेरा इतना रहेगा आप सभी से कि जितने लोग भी हों, चाहे वो पदयात्रा में चलने वाले हों या नगरवासी हों, मास्क सभी लोग अनिवार्य रूप से लगाएंगे। यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं रोज निवेदन करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी मास्क का उपयोग आप लोग नहीं करते हैं। कल सुबह से जो भी यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी, जो मास्क लगाए रहेंगे वही यात्रा में शामिल रहेंगे। उसके बाद जो मास्क नहीं लगाएगा उस यात्रा में शामिल नहीं हो पाएगा। और एक और निवेदन, मुनिवर से आप बिल्कुल दूरी बनाकर रखेंगे। मुनिवर के निकट कोई भी नहीं जाएगा। कोई भी पदयात्री, यहाँ तक कि मुझे मिलाकर कोई भी पदयात्री मुनिवर से एक निश्चित दूरी बनाकर ही चलेगा। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, 4 तारीख को पूज्य गुरुवर का भव्य मंगल प्रवेश सम्मेद शिखर की उस पावन धरा पर होगा जो हमारा अंतिम लक्ष्य था। हम सभी उस दृश्य के भी साक्षी बनेंगे। और ये सारा का सारा जो मंगल विहार चल रहा था, हम सभी इस मंगल यात्रा के माध्यम से पुण्य का संचय कर रहे थे। इस यात्रा के पुण्यार्जक थे श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार कन्नौज। इस परिवार के अनुज श्री अतुल भैया जी आज हमारे बीच हैं। इनकी ये जो दरिया दिली थी, इन के माध्यम से ही ये यात्रा व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रही है।
मैं निवेदन करूंगा सम्मान्य श्री अतुल भैया जी से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करें। परम पूज्य श्री अतुल भैया जी, मनोज भैया के जो इस यात्रा के समन्वयक हैं, दोनों चिरंजीव, नाम क्या, मोहित मंगलम, जो भविष्य के होनहार हैं, ये भी इस यात्रा में सहभागी बन रहे हैं। परम पूज्य गुरुवर आपको भी आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रश्न मोहित जी, मनोज भैया के सुपुत्र प्रश्न पूछेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि जैसे कोई भी आपसे नियम लेने आता है तो आप जैसे पापा को ही आप कोई नियम देते हो, आप पापा से कब से बोल रहे हो कि मसाला छोड़ दो पापा, तम्बाकू मसाला, तो पापा अभी तक क्यों नहीं छोड़ पा रहे, जबकि पापा आपके साथ महीने भर से जुड़े हुए हैं और कब से जुड़े हुए हैं? हाँ, बोलो पापा से कि जब आप महाराज के पास महीना भर में नहीं सुधरे तो हम महाराज के पास क्यों आए? रोल मॉडल तो वही है ना। अब मनोज को सोचना चाहिए। ऐसे वो 3-4 बार रास्ते में दोहरा चुका है कि शिखर जी की वंदना करते ही छोड़ दूंगा, और थोड़े दिन की बात है, 4 तारीख में ज़्यादा दिन नहीं है, इंतजार कर लो। लेकिन मनोज, वो दिन अगर हो सके तो आज ही ले आओ, सबसे उत्तम होगा। बच्चों के भविष्य को देखो और अपनी बात देखो। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, किसी भी चीज़ की एक बार आदत हो जाए, लत हो जाए, तो वो मनुष्य की कितनी बड़ी दुर्गति कर देती। सब कुछ जानने समझने के बाद भी वो उसे सक्रिय नहीं होने देती, वो कुछ कर नहीं पाता। 1 महीने से अधिक हो गए और लगातार अपनी सेवा दे रहे, व्यापार धंधा घर परिवार सब छोड़कर। तो ये श्रद्धा और लगाव के बिना तो संभव नहीं है। लेकिन कुछ आदत हो जाती है जो मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी होती है। व्यक्ति को ऐसी आदत हावी हो ही नहीं, ऐसी तैयारी रखनी चाहिए कि ऐसी आदत हम पर हो ही ना। अगर आदत आ भी गई है तो संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है। अगर मनुष्य दृढ़ संकल्प ले ले, वज्र संकल्प ले ले, तो कैसी भी और कितनी भी गंदी आदत क्यों ना हो, उससे बचा जा सकता है। अब तय तुम्हें करना। मैं कभी किसी को जबरदस्ती तो छुड़वाता नहीं और बोलता ही नहीं, लेकिन उपदेश जरूर देता हूँ। और बात केवल इतनी सी है, अपनी नहीं तो कम से कम हम लोगों की, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए। लोग कहेंगे गुरुओं के पास रहने वालों का ये हाल है, तो क्या हुआ? समझ गए? तुम तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हो, चल रहे हो। अब जीवन को तीर्थ बनाने का रास्ता पकड़ो, तभी जीवन धन्य होगा। अब पिंजरापुल गौशाला के कार्यकारी सचिव और उनके साथ जितने भी लोग यहाँ पे हैं, श्री दिनेश खंडेलवाल आदि, वे अपनी शंका यहाँ गुरुजी के सामने रखें। महाराज जी, मैं पुनः आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा आग्रह है कि महाराज श्री का चरण हमारे गौशाला में पड़े। चलो, निवेदन तो ठीक है, सवाल है तो कर लो, बाकी निवेदन तो अलग से कर लेना, देख लेंगे। आशीर्वाद है, जैसी अनुकूलता बनती। अच्छा, सवाल ये है कि चूंकि हम लोगों को ये जो इतना बड़ा गौशाला जो चला रहे हैं हम, तो ये सारे जो है सो हमारे सहयोगियों के माध्यम से और चंदा के माध्यम से चलता है। आज हमारे यहाँ जो है ये प्रवृत्ति कम होती जा रही है। चंदा के लिए बहुत ही हम लोग को कष्ट करना पड़ता है। थोड़ा रुको ना, हजारीबाग पहुँच रहे, फिर इसकी बात करना। ठीक, देखते हैं ना। प्रणाम। हाँ, चलिए। गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से अशोक कुमार गांधी नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, कहा जाता है कि वाणी और विचार ये दोनों प्रोडक्ट हमारी खुद की कंपनी के हैं। जितनी गुणवत्ता अच्छी रखेंगे उतनी कीमत ज़्यादा मिलेगी। महाराज, हम वाणी और विचार की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं जिससे हमारा जीवन सफल बने? मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, वाणी और विचार की गुणवत्ता को बढ़ाने का एक ही उपाय है कि हम इनके प्रहरी बने और भाव शुद्धि पर हमेशा ध्यान रखें। व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने प्रत्येक प्रवृत्ति का सजग प्रहरी बने। बोलने से पहले तौले, तो वो अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है और भावना योग इसमें बहुत मददगार बन सकता है। डॉक्टर मनोज सेठी, हजारीबाग। तब तक ऑनलाइन प्रश्न बिनौली बागपत यूपी से श्री नितिन जैन पूछ रहे हैं, महाराज श्री, किसी ने कहा है कि फुर्सत ही महंगी है,
वरना सुकून तो इतना सस्ता है कि एक चाय की प्याली में ही मिल जाता है। तो महाराज श्री इस वाक्य का अर्थ समझाइए। फिर से बोलो। फुर्सत ही महंगी है वरना सुकून तो इतना सस्ता है कि एक चाय की प्याली में ही मिल जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा वाक्य है। फुर्सत महंगी है वरना सुकून तो इतना सस्ता है कि एक प्याली चाय में ही मिल सकता है। बस मुश्किल यही है कि मनुष्य पूरी ज़िंदगी बिता देता है और फुर्सत नहीं पा पाता। व्यक्ति को चाहिए कि अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करे और उसी के अनुरूप अपना जीवन का क्रम बढ़ाए, तो वह सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से जीवन जी सकता है। ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है और हमें इस पर विचार करना चाहिए। ओम। श्री मनोज सेठी, हजारीबाग। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सामने आ जाओ। हाँ, मेरा पिछला प्रश्न शायद आपको याद होगा महाराज। फिर से करो ना। हाँ, पिछले प्रश्न में मैंने अपनी शंका बोली थी कि ऐसा क्या हो गया आजकल माहौल में कि डॉक्टर और मरीजों के बीच का विश्वास तो धीरे धीरे खत्म हो गया। हाँ। ये मेरा पिछला प्रश्न था। हाँ। क्या समाज की ये भागीदारी नहीं है, क्या समाज की ये जवाबदारी नहीं है कि डॉक्टरों के बीच जाकर उनकी भी समस्याएं सुने? क्या ये समाज को ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर के बीच में जाकर उनके बारे में भी सोचें कि वो भी अपने परिवार, अपना समय, अपना सब कुछ, पूरा जीवन उन्हीं लोग के लिए लुटा देते हैं? तो कम से कम उनकी भी मजबूरियों को जानना चाहिए। बिल्कुल जानना चाहिए और इस विषय में मैंने पर्याप्त प्रकाश डाल दिया है ना। बहुत अच्छी बात आपने की है। हमें हर पहलू से विचार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि डॉक्टर हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और तभी हम सही न्याय कर पाएंगे। स्पर्श जैन, नागौर जिला सतना से पूछ रहे हैं, गुरुदेव नमोस्तु, हम अपने धर्म से क्यों पहचाने जाते हैं, अपनी इंसानियत से क्यों नहीं? कृपया समाधान करें। धर्म से क्यों पहचाने जाते हैं, इंसानियत से क्यों नहीं? वस्तुतः धर्म भी तो, इंसानियत का पाठ भी तो धर्म ही पढ़ाता है। इसलिए हम इंसानियत को अपनाएं और धर्म को अपनाएं, बात एक ही है। लेकिन आज हमारी दृष्टि हमारे संप्रदायों से जुड़ गई है, धर्म से नहीं, इसलिए ऐसी स्थितियां बन रही हैं। ओम। अजय राय, चौपारण। तब तक गोपालगंज सागर से राजेश जैन आरआई नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव, तल्लीनता, तन्मयता, कर्मठता और लगन, यह चार बातें धर्म प्रभावना में बहुत आवश्यक है। इनमें सूक्ष्म अंतर क्या है? तल्लीनता, तन्मयता, कर्मठता और लगन। हाँ, इनमें आपने सूक्ष्म अंतर कहा है। तन्मयता और तल्लीनता तो एक अर्थ है, लगन से तल्लीनता बढ़ती है और कर्मठता हमारी तल्लीनता और तन्मयता के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ये चीज़ें जब एक साथ जुड़ती है तब जीवन धन्य होता है। हाँ बोलो, चौपारण वालों। श्री अजय राय जी, चौपारण। महाराज जी, चौपारण समाज की तरफ से आपको नमोस्तु। महाराज जी, हम लोगों का पूछना यही है कि क्या 5 घर के समाज को आपका चतुर्मास करने का सौभाग्य नहीं मिल सकता है क्या? जहाँ एक घर नहीं है वहां भी चतुर्मास हुए हैं महाराज जी। तो हम लोगों को यह सौभाग्य कब मिलेगा? कमर कस के तैयार रखो, हम लोग तैयार हैं महाराज जी। जब योग होगा तो बस आपका आदेश चाहिए महाराज। गुरुदेव संजय मोदी बाकल से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन तक ही रहेगा, लेकिन किसी को माफ कर देने का आनंद जिंदगी भर रहेगा। परंतु महाराज जी, बहुत कोशिश करने के बाद भी बदला लेने के भाव कुछ % बने ही रहते हैं। तो महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हम ऐसा क्या करें कि हम दूसरों से बदला लेने की बजाय उन्हें माफ कर सकें? अपने भीतर क्षमा की भावना को बढ़ानी होगी और ये तब बढ़ेगी जब हमारे अंदर उदारता हो और संवेदनशीलता हो। हम जितने उदार होंगे, जितने संवेदनशील बनेंगे, हमारे भीतर क्षमा के भाव उतने प्रबल होंगे और हम धीरे धीरे वैर मुक्त जीवन जीने के अभ्यासी बन सकेंगे। ओम शांति। नमस्ते महाराज श्री। बोलो। महाराज श्री, जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि भावों के निर्माण में कर्म प्रधान है या संगति प्रधान है या स्वयं का पुरुषार्थ? मैं ये प्रश्न इसलिए कर रही हूँ कि हम सब अक्सर मंदिर जाते हैं या गुरुजनों के संपर्क में रहते हैं, तब तो हमारी जो भावनाएं रहती है वो स्थिर नहीं रह पाती बाद में उनके जाने का। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है।
हमारे जो भाव है, भाव को जन्म देता है हमारे भीतर के, जन्म देते हैं हमारे संस्कार, और संस्कार का निर्माण होता है हमारे कर्मों से। कर्म के निमित्त से संस्कार बनते हैं, संस्कार के निमित्त से भाव बनते हैं, और भाव के निमित्त से फिर से नए भाव से हमारी प्रवृत्ति होती है, और प्रवृत्ति से हमारा कर्म बनता है। एक सामान्य क्रम है। लेकिन कर्म जब उदय में आता है तो वो अपना फल अकेले नहीं दे पाता है, उसके लिए वातावरण बड़ा महत्व रखता है। तो जब कर्म के अनुकूल वातावरण होते हैं तो कर्म का वेग तेज हो जाता है, कर्म के प्रतिकूल वातावरण होने पर कर्म का वेग मंद पड़ जाता है। तो हमारे भावों में होने वाला परिवर्तन संगति पर भी प्रभावित होता है। तो मूल हमारे कर्म है, पर उस कर्म को उभारने में निमित्त है संगति। संगति हमारे संस्कारों को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए सब चीज़ें एक दूसरे से निमित्त नैमित्तिक है। अच्छी संगति, अच्छे वातावरण में रहेंगे, हमारे भाव अच्छे बनेंगे। जैसे व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे उसका आभा मंडल हमें प्रभावित करता है, तो वो निमित्त बन जाता है। तो हमारे कर्म मूल कारक के रूप में तो हैं ही, उनके साथ ये सब चीज़ें भी कारण स्वरूप जुड़ जाते हैं। श्रीमती सीमा जी छावड़ा और इसके बाद तैयार रहीं श्री कपूर चंद जी जैन कोटा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम सभी ये जानते हैं कि जीवन में जो भी घटना घटित होती है वो सब अपने प्रारब्ध के अनुरूप ही होती है। फिर भी अनजाने आशंका से मन हर समय आशंकित रहता है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, उससे हर समय भयभीत रहते हैं। इसका क्या कारण है? ये मन की दुर्बलता है। जैसे वस्तु के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान होता है, वो कभी नहीं डगमगाता, लेकिन मनुष्य अपने मन की कल्पनाओं में जीता है, अपनी इच्छाओं के अनुसार जीता है, और सब कुछ अपने इच्छानुरूप प्रवर्तित तो होता देखना चाहता है। इस वजह से उसके भाव में उतार चढ़ाव होने लगते हैं। हम जीवन के मूलभूत सत्य के परम श्रद्धानी बने, और वो श्रद्धान हमारे मन में एक बार जग गया तो फिर भय कहीं नहीं। इसलिए श्रद्धान जमाओ कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं, मेरा रंच मात्र भी बिगाड़ सुधार नहीं हो सकता, और कर्म के उदय से यदि कुछ परिवर्तन होगा भी तो केवल भौतिक परिवर्तन है, मेरे आत्मा का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जिसका ऐसा प्रगाढ़ श्रद्धान होता है वो कभी नहीं डगमगाता। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्री कपूर चंद जी जैन कोटा और इनके बाद तैयार रहीं श्रीमती रीना जैन। गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, गुणायतन परिवार का, कोटा का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जीव के पास मन वचन काय सहित कई शक्तियां हैं जिसके माध्यम से वो अपनी प्रवृत्ति करता है। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये शक्तियां जीव की स्वयं की उपार्जित शक्तियां हैं या कोई अन्य सुनियोजित शक्तियां इसके पीछे कार्यरत है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि यदि ये शक्तियां उसके स्वयं की उपार्जित शक्तियां हैं तो उसका उपार्जन किस प्रकार होता है, और अलग अलग जीवों के लिए इसमें विभिन्नता का क्या कारण है, एवं मन का निर्माण कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, गूढ़ दार्शनिक प्रश्न है। मन, वचन और शरीर की जो ये शक्ति है ये हमारी मौलिक शक्तियाँ। आपने पूछा है ये शक्तियाँ आती कहाँ से है। देखा जाए तो हर जीव के साथ अनादि से कर्म जुड़ा हुआ है, और कर्म के निमित्त से ये शक्तियाँ हमें प्राप्त होती है। जैसे कर्म का योग होता है वैसी शक्तियां होती हैं। जिनके कर्म प्रबल होते हैं उनके मन, वचन और शरीर की शक्ति कमजोर होती है। जिनके कर्म मंद होते हैं उनकी शक्तियां तीव्र होती हैं। तो एक खेल कर्मकृत है। हम कर्म के संस्कार से इन शक्तियों का विकास करते हैं। आप देखिए, एक बहुत बड़ा विज्ञान आपको बता रहा हूं। हम लोग
अपने बचपन से अब तक की अवस्था को देखें। जन्म के समय में हमारे पास कुछ शक्ति नहीं होती, न समझ होती, न बोल पाते। धीरे 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 शरीर विकसित होता है, तन में शक्ति आती है, वाणी की शक्ति आती है और सोचने की शक्ति भी विकसित होते जाती है। ये तीनों चीज़ें एक क्रम से आगे वृद्धिंगत होती है। तो ये सब क्या है? इसकी एक प्रक्रिया है। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे मरणोपरांत हमारा ये स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है और जो हमारा सूक्ष्म संस्कार शरीर है उसके माध्यम से हम नए जन्म स्थान में जाते हैं। वहाँ जाकर के नए शरीर का निर्माण करते हैं और नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में हम कुछ विशेष प्रकार की भौतिक शक्तियों को प्राप्त करते हैं। वो भौतिक शक्तियाँ ऐसी हैं जो जीवन भर जीवनोपयोगी सामग्री को जुटाने में हमें समर्थ बनाती है। जैन कर्म सिद्धांत की भाषा में उसे पर्याप्ति बोलते हैं, एक विशेष प्रकार की शक्ति। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में हम ये कहें तो हमारे जीन्स और क्रोमोसोम्स का डेवलपमेंट जो है वो हमारे जीवन का सबसे प्रारंभिक चरण है और वो हम अपने जीवन के प्रारंभिक क्षण में प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद ये धीरे 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 विकसित होती जाती है और जैसे जैसे इनका विकास होता है हमारा शारीरिक, वाचिक और मानसिक बल भी बढ़ता है, जिसमें कर्म भी एक निमित्त है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती रीना जैन और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय लुहाड़िया, मीडिया प्रभारी, हजारीबाग। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मैं और मेरे पूरे परिवार की ओर से तथा त्योरी समाज की ओर से नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमें जीवन में कभी सफलता मिलती है और कभी असफलता मिलती है, पर हमें असफलताओं सफलताओं से यह समझ में नहीं आता कि जो ये सफलता और असफलताएं मिल रही थी ये हमें जीवन में किस ओर आगे उन्नति में ले जा रही हैं या इनका भावी परिणाम हमें क्या मिलेगा। नमोस्तु गुरुवर। ये सफलता और असफलता हमारे भावी जीवन की उन्नति या अवनति का आधार है। आप ये जानना चाहते हैं। सामान्य रूप से सफलता को लोग अपने विकास का प्रतिमान मानते हैं और विफलता को अपना नुकसान समझते हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो सफलता में उन्नति और विफलता में अवनति की बात आती है। लेकिन ऐसा भी कई बार देखने में आया है कि कई बार लोगों की सफलता भी विफलता का कारण बन जाती है और विफलता भी सफलता का कारण। ये कब होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी अल्पकालिक सफलता को ही अपूर्ण सफलता को ही पूर्ण मान लेता है, यानी जो व्यक्ति अपूर्णता में पूर्णता का भ्रम पाल लेता है उसका पतन शुरू हो जाता है। और दूसरे व्यक्ति विफलता के बाद अपनी अंतर समीक्षा करे और आत्म समीक्षा करके उसका पुनर्मूल्यांकन करता है और अपनी शक्ति को सही दिशा में नियोजित करता है, तो वही विफलता उसकी सफलता का आधार भी बन जाती है। श्री विजय लुहाड़िया, हजारीबाग, और इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अमृता खोत जैन, दुबई। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मानव के लिए अध्यात्म बड़ा है या कर्म, और कैसे? आध्यात्म बड़ा है और कर्म, आपने ये सवाल किया है। मुझे ये समझ में नहीं आता लोग कर्म और अध्यात्म को अलग अलग क्यों समझते हैं। व्यक्ति यदि आध्यात्मिक होगा तो उसके कर्म में भी अध्यात्म झलकेगा। कर्म का अर्थ क्या है? यत्किंचित क्रिया का नाम कर्म नहीं है। कर्म का सच्चा अर्थ जीवन को प्रगतिशील बनाने का पुरुषार्थ, वह कर्म है जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और वह कर्म उस व्यक्ति के जीवन में बखूबी अच्छा हो सकता है जिसकी दृष्टि आध्यात्मिक है। वो कर्म करेगा पर कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर करेगा। उसके हृदय में कर्तव्य की भावना होगी, कर्तापन का अहंकार नहीं। समझ गए? इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अध्यात्मनिष्ठ होकर कर्मयोगी बने। श्रीमती अमृता जैन, दुबई, और इनके बाद तैयार रहेंगे भैया अभिमन्यु, हजारीबाग। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। हम जैन धर्मों में उत्तम क्षमा को हम ज़्यादा
प्राधान्य देते हैं, तो हम क्षमा करते जाते हैं तो लोगों को लगता है कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको किस हद तक क्षमा करें, उसके बाद कब दुर्गा का रूप लें। देखो, जब व्यक्तिगत हानि की बात हो और छोटी मोटी बात हो तो हमें उस व्यक्ति को अंतिम क्षण तक क्षमा करना चाहिए, लेकिन हमारी क्षमा का दुरुपयोग कर रहा हो और उसके दूरगामी परिणाम उल्टा आने का अंदेशा हो तो उसका प्रतिवाद करना चाहिए। अगर कोई भक्त हो तो दुर्गा उस पर करुणा बरसाती है और महिषासुर आ जाए तो भाला, बस व्यवस्था वो बनाना चाहिए। भैया अभिमन्यु हजारीबाग और इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कीर्ति मुकेश जी दिल्ली। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न बहुत छोटा है महाराज जी, कि लोग धर्म के साथ चलना चाहते हैं लेकिन सत्य का साथ नहीं देते हैं और क्षणिक लाभ के लिए अपने लोगों का साथ छोड़ते हैं, इसका कारण क्या है? देखो, खड़े रहे आप 2 मिनट। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि लोग धर्म का पालन करना चाहते हैं पर सत्य का साथ नहीं देते, क्षणिक लाभ के लिए अपने लोगों को का साथ छोड़ देते हैं। देखिए, जो सच्चा धर्मी होगा वो जीवन में ऐसा अधर्म कभी नहीं करेगा, समझ गए? और जो धर्म का केवल एक क्रिया के रूप में लेगा वो अवसर के अनुरूप अपनी अवधारणा को बदल सकता है। हमें चाहिए कि हम सच्चा धर्मी बने और अधर्म से बचने का प्रयास करें। जो भी ऐसा करते हैं उनका चेहरा धर्मी का हो सकता है पर अंदर धर्म है, ऐसा भ्रम मत रखना। श्री भैया अभिमन्यु के बाद आए श्रीमती कीर्ति मुकेश जी जैन दिल्ली और इनके बाद तैयार रहेंगे अरुण बोहरा हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव। आपने एक बार कहा था कि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में जिया जाता है, तो गुरुदेव इस कथन को जीवन में कैसे आत्मसात करें और ये कौन से गुण स्थान से सार्थक है? ध्यान में बिल्कुल, आप मैं फिर दोहराता हूँ, ध्यान किया नहीं जाता, जिया जाता है। आपने पूछा इस कथन को आत्मसात कैसे करें? कर्तृत्व से मुक्त हो जाओ, सहज बैठने का अभ्यास करो, जहाँ न कोई विचार, जहाँ न कोई चेष्टा हो और जहाँ न कोई वाचिक विकल्प हो, वास्तविक ध्यान वही है। समझ गए? तो वास्तविक ध्यान अप्पा अपम्मिरो माँ चिट्ठ इत्थ नित्थ अध्येशो। तो ये जो चीजें हैं वो बस सहज भाव में रहने का अभ्यास बनो। इसका एक अभ्यास किया जा सकता है। कुछ पल के लिए आंखें बंद करें और सारे विचारों और विकल्पों को छोड़कर सहज बैठने का अभ्यास करें। अगर विचार आते भी हैं तो आने दें, उनके बहाव में बहने से अपने आप को बचाएं, तो हम पाएंगे एक शून्यता की ओर जा रहे हैं और वही अवस्था भावातीत होगी। नमोस्तु गुरुदेव। अरुण बोहरा हजारीबाग और इनके बाद तैयार रहें श्री दीपेंद्र जैन सिद्ध जैन सतना। श्री दीपेंद्र जैन सिद्ध जैन सतना और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील अजमेरा हजारीबाग आरोग्यम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बिखरा हुआ समाज और परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वे आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह बना देते हैं। ऐसा हम क्या करें कि हम एकजुट रहें और स्वयं बादशाह बने। ऐसे ये वाक्य को अपने जीवन में चरितार्थ कर लो, इसे अपने जीवन का ब्रह्म वाक्य बना लो, समस्या हल हो जाएगी। नमोस्तु भगवान। चलो। श्री सुनील जी अजमेरा हजारीबाग और इनके बाद तैयार हैं श्री दिनेश खंडेलवाल। नमोस्तु महाराज जी। संपत जी छावड़ा ने नमोस्तु बोला है कोलकाता से, उन्हीं का प्रश्न है महाराज जी। शुक्ल ध्यान कौन से गुण स्थान से माना जाए? 2 आचार्यों के 2 मत हैं। भगवान की वाणी में बदलाव कैसे? भगवान की वाणी में बदलाव नहीं है, भक्तों की समझ में बदलाव है। हमारे जो शास्त्र लिखे गए हैं वो परंपरागत क्रम से आए हुए उपदेश के अनुरूप लिखे।
जिसे जो याद रहा, गुरु ने शिष्य को जो बताया उन्होंने वो लिख दिया। तो जैसा लिखा है उसी के अनुरूप उस बात को समझे। ये तय है कि दो में कोई एक ही सत्य है, पर कौन सत्य है इसका निर्णय करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। जब भगवान से मिलेंगे तो पूछेंगे कि भगवान गलती हमारी थी, आपने सही क्या कहा था बता दो। श्री दिनेश खंडेलवाल और उनके साथ रहेंगे आगंतुक अशोक गुप्ता और मनीष अग्रवाल, और इनके बाद तैयार रहेंगे मनोज जैन कटनी। महाराज श्री के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न है, इंसान धर्म के लिए बना है या धर्म इंसान के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। इंसान धर्म के लिए बना है या धर्म इंसान के लिए? मैं इसी को पलट करके पूछूं, कानून जनता के लिए या जनता कानून के लिए? आपके पास माइक दो, क्या बोलेंगे आप? कानून जनता के लिए। बस इसी प्रकार धर्म भी इंसान के लिए है। मगर ऐसे बहुत सारे धार्मिक उपदेश हैं जो वो माने प्रतिबंधित करते हैं कि धार्मिक उपदेशों में जो कुछ भी धर्म माने आपको कहा गया है आप उसका माने बिल्कुल पालन करें, आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ें। मैं आपको बताता हूं, दवाई रोगी के लिए होती है या रोगी दवाई के लिए? दवाई रोगी के लिए होती है ना। धर्म दवाई है, वो रोगी के लिए। लेकिन जब रोगी को ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसे हिदायत दी जाती कि जैसा प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है वैसी दवाई खाओ तो तुम स्वस्थ होगे, उल्टा सीधा खा जाओगे तो बीमारी ही पड़े रहोगे। समझ गए? यदि इस आशय से हिदायत है तो उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ का है। हाँ, धर्म के नाम पर इंसानियत से खिलवाड़ धर्म नहीं अधर्म है। हमारा उद्देश्य औषधि देने का नहीं, हमारा उद्देश्य आरोग्य पाने का होना चाहिए। यदि हम आरोग्य दिलाने में समर्थ हो गए तो औषधि की सार्थकता है। कितनी भी ऊंची महंगी कीमती दवाई हो और वो बीमारी को दूर करने में समर्थ ना हो तो वो दवाई हमारे किस काम की? उससे अच्छा तो घरेलू नुस्खा है जो एक खुराक में ठीक कर दे। धर्म की चाहे कितनी बड़ी विवेचना और चर्चा हो, यदि वो जीवन के रूपांतरण में समर्थ नहीं है तो वो धर्म हमारे लिए किसी काम का नहीं। वही धर्म सार्थक है जो हमारे जीवन को भीतर से रूपांतरित करे। इसलिए आपका ये सवाल बिल्कुल सही है। धर्म इंसान के लिए है या इंसान धर्म के लिए? धर्म इंसान के लिए है और इंसान को इंसानियत को ही अपना पहला धर्म मानकर चलना चाहिए। मैं कुछ जोड़ सकता हूं? जोड़िए। अगर धर्म के उपदेशों में ये लिखा है कि आप तर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि नहीं, इसमें तर्क की आवश्यकता है, तो क्या मैं तर्क करना चाहूंगा? तर्क अगर तथ्य के निकट ले जाने में समर्थ है तो तर्क करो, और तर्क अगर तथ्य को मिटाता है तो उसे कुतर्क समझो। तर्क का उतना ही आलम्बन लो जितना कि वो तथ्य तक पहुंचने में मददगार हो, नहीं तो कई बार तर्क भी नरक का कारण बन जाता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम लूंगा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खतौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु।
पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद कोठारी, श्रीमती चंदा कोठारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू श्रीमती नीलू कोठारी, भाद्रवधू, भतीजा एवं वधू, भांजा एवं वधू, नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दमाद, पुत्री एवं दमाद, पुत्री एवं दमाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दमाद, बहन। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन, योजना बिहार, दिल्ली 110092। फर्म क्लासिक इंटरनेशनल SR पेपर